बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विद नियाज़ खोखर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार बबर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे वफाकी हुकूमत में तब्दीलियों के हवाले से क्या शायरानियाँ चल रही हैं। ज़ुल्फ़िकार बबर साहब, ये वफाकी हुकूमत की जाने की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल है कि 5 साल अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो हो गए हैं शहबाज हुकूमत को, इनको प्राइम मिनिस्टर हुए हुए 4-5 साल, तकरीबन 22 में ये आए थे, तो होने वाले हैं जब तक मतलब जाने की बातें चल रही हैं। तो अमूमन इससे ज़्यादा कोई पाकिस्तान में रहा नहीं है इक़्तिदार में, इस वजह से ये बातें चल रही हैं। अभी लोग बोलेंगे कि एक पेज पर हैं, मामला ठीक है और ऐसी बातें हैं, हकीकत में कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही है। एक तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ कुव्वतों को कि वो पब्लिसिटी ज़्यादा करती हैं और काम कम करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा। अब आने वाले हालात में ये देखा जाएगा, मेरा ख्याल है वक्त में ये डायरेक्शन देखी जाएगी कि शहबाज शरीफ क्या अपनी भतीजी को सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या उनके साइड खड़े होते हैं, या एक हद तक जाने के बाद पीछे हट जाएंगे। अब ये मामले अभी से बिल्कुल इनिशियली हुए हैं, तो ये बातें सारी अब आना शुरू हुई हैं। वफाकी हुकूमत की अगर बात है तो वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियली क्राइसिस है, इकॉनमी कोलैप्स की हुई है, मुस्तकिल बजट का आदाद व शुमार अपनी जगह पर, उसके नंबर्स अपनी जगह पर, लेकिन आम आवाम के नज़र में जो है इस वक्त जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, वो जो है ऐसी है कि जो ख़त्म नहीं हो पा रही। यही इश्यूज़ इमरान खान के साथ थे, और जब इमरान खान की हुकूमत थी जब भी यही कहा जाता था कि एक तो दोनों एक पेज पर हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन ये जो इश्यूज़ थे इसकी वजह से मामला ज़ाहिर ख़राब हुए और उसके बाद वो ख़राब होते चले गए। उस टाइम पर इमरान खान को भी ये गुमान था कि हमारे अलावा और कौन है, मेरे अलावा कौन है जो आ सकता है, किसको लाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनको भी शायद यही ज़ोम है कि हमारे अलावा कौन है, कोई आ नहीं सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं। नहीं, ये आप देखें, बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई तब्दीली आ रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठे हैं तज्ज़िया निगार, आप देखें सुहेल वड़ाइच ने 2 आर्टिकल लिखे हैं और उसने भी ये इशारा किया है कि वफाक में कोई तब्दीली देखी जा सकती है और मुआशी सूरत-हाल बेहतर न होने की वजह से शहबाज शरीफ की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप अगर 2021 में देखें तो 2021 के में ये बातें शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं मिड 2021 में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अगर आप 21 में जाकर देखें तो 21 का सितंबर अक्टूबर भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था, महाज़ाराई उरूज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है 22 में हमने देखा। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ फौरी तौर पर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल तक कुछ ना कुछ हो जाए। ज़ाहिर है पहली कोशिश तो यही होगी कि इन्हीं से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मामला बेहतर हो जाए, ये उस चीज़ को, परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके जो इश्यूज़ हैं। लेकिन ये हल नहीं कर पाते तो इन्हीं इत्तेहादियों में से कोई ढूंढा जाएगा दूसरा ऑप्शन। मेरा ख्याल है कि यह होगा। लेकिन अगर सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो ज़िद वाली बात पर आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरा सेटअप भी चेंज करना इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बहुत नामुमकिनात में से नहीं है। वो काम तो कर रही है पंजाब में। यही तो प्रॉब्लम है कि हम यहाँ सिंध में बैठकर हमें लगता है जो है कि वो काम कर रही है, तो हमें कैसे पता चलता है? हम सिर्फ टीवी पर तशरीह देखते हैं ना। एक्चुअल उनका सोशल मीडिया का जो विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उन्होंने जो नेशनल मीडिया है हमारा उसको बहुत ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है। अब दरअसल इशू ये है, जो इशू है कि वो तशरीह बहुत ज़्यादा कर रही हैं, ग्राउंड पर काम कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप बजट देखें पंजाब का, सूबाई बजट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंध से कितना ज़्यादा है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ें आप, वो तो बहुत कम है, लेकिन अगर सिंध से भी कंपेयर करें तो सिंध से भी बहुत ज़्यादा है। लोग तरक्की की जब बात करते हैं तो वो बात एक अपनी जगह आ जाती है, लेकिन आप अगर बजट देखें कि पंजाब को कितने अरब मिले वफाक से, इस साल का ही अगर आप देख लें, चले पिछले साल का देख लें, 5 सालों का देख लें, 10 साल का, और सिंध को कितने मिले, खैबर पख्तूनख्वा को कितने मिले, बलूचिस्तान को कितने मिले, तो इस वजह हवाले से अगर देखें तो परफॉर्मेंस कोई तसल्ली बख्श नहीं है। अच्छा, ये मुझे तो 1% भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि वज़ीर आज़म चेंज होगा या हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये जो रूमर्स हैं ये क्यों आ रहे हैं? या किसी लाडले को फिर वज़ीर आज़म बनाने
बनाना ही एक इशू है। नहीं, एक तो शहबाज शरीफ के वहाँ तो चले मामलात ठीक भी अगर हम कह लें कि वहाँ मामला ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा उनके लिए जो मुकाबला है वो इस वक्त ना इमरान खान उनके कॉम्पिटिटर हैं, मेरा ख्याल है ना कोई और है उनके कॉम्पिटिटर। एक तो बिलावल भुट्टो है और एक मरियम नवाज़ है। ये दो जो है उनके कॉम्पिटिटर है जो चाहते हैं कि ये वजारत उज़्मा उनको मिले। नून लीग में ये बड़े संजीदगी के साथ डिस्कस मुस्तकिल हो रहा है कि जो मरियम नवाज़ को अगला वज़ीर आज़म नामज़द किया जाए जब भी उनको मौका मिले। यानी कि आप मरियम नवाज़ के अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर उनका अंदाज़ देखें, तो वो रहती लाहौर में लेकिन उनकी नज़रें सारी इस्लामाबाद पर होती हैं। उनका अगर आप अंदाज़ देखें तो मुराद अली शाह से मिलता जुलता या सोहेल आफरीदी से मिलता जुलता कम नज़र आएगा, शहबाज शरीफ से मिलता जुलता ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो इससे जो अंदाज़ा होता है, तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने अभी फैसला किया ही नहीं है कि मरियम नवाज़ को लाया जाए, नहीं वैसे मरियम नवाज़ की मंजिल तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो है ना। देखें, वो तो हर सियासी कारकुन की मंजिल वही होती है, जो भी सियासत में होता है कैसे हो सकती वो है? उसकी ख्वाहिश यही होती है, लेकिन अभी मंजिल का तय नहीं हुआ है। अब इसमें डिपेंड करता है, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब खुद चाह रहे हों ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मरियम नवाज़ बिल्कुल माइनस हो जाए। जिस तरह आज से 5 साल 10 साल पहले कोई नवाज़ शरीफ के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन किस तरह बारीकी से माइनस हो गए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मरियम नवाज़ माइनस हो सकती है? नवाज़ शरीफ माइनस हो गए, आप मरियम नवाज़ की बात कर रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब माइनस हुए हुए आपको दिख रहे हैं। हुकूमत नून लीग की चल रही है, वफाक में सूबे में एक पेज पर है, सब कुछ अच्छा है, जुडिशली उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया, जो चाहे कानून बना रहे हैं, आइन में तरमीम कर दी उन्होंने। नवाज़ शरीफ आपको कहीं नज़र आ रहे हैं? तो मरियम नवाज़ की क्या हैसियत है? चलो वज़ीर आज़म नहीं है लेकिन पार्टी के कायद तो हैं, फैसले तो वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है तो उससे पहले का जो उनका तरीक़ाकार होता है वो एक तो मीडिया से महाजा राई की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद जुडिशली से जाते हैं, वकला से जाते हैं। तो अब तो ज़ाहिर है मीडिया की वो पोजीशन नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस किस्म के मामलात को डिस्कस भी करते हुए पहले इजाज़त लेती है। अब सूरत हाल चेंज हो गया, अदालतों की भी इन्होंने जो 26वीं तरमीम में जो हालत की, उसके बाद ज़ाहिर है वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो हुकूमत की पोजीशन है तकरीबन उससे मिलती जुलती नज़र आ रही है। 27वीं तरमीम, आपने 26 का जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, हाँ ठीक है, 27वीं तरमीम में तो ये जो चीज़ें हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते हालात नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्लो बेशक कछुए की स्पीड में, लेकिन कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रही है। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हालात के हिसाब से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने किसी को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया, जिनको बोतल में से निकाल दिया। अब तो ज़ाहिर है जिन अपनी मर्ज़ी से बोतल में जाएगा और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेगा। आपने इतना ताकतवर बना दिया जिनको कि अब जिनकी मर्ज़ी है। ये तो बोतल खोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था। जब हम समझाते थे, हम कहते थे, तो उस टाइम तो अकल नहीं आती थी, उस टाइम शौक़ था बोतल खोलने का। अब बोतल खोल ली तो अब। अच्छा, एक चीज़ जुल्फ़िकार साहब ये भी तो कही जा रही है, सहाफ़ती हलकों में भी ये बातें बहुत सुनी जाती हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि 2.5 साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेगा, बाकी 2.5 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन अब जब 2.5 साल भी गुज़र चुके हैं तो मामलात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो गर्मा गर्मी भी रहती है, इख्तलाफात नज़र आते हैं। कहते हैं कि इनकी मेन वजह भी यही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो सुना था 2 साल और 3 साल वाला फार्मूला था, क्योंकि नून लीग के पास कुछ ज़्यादा सीटें थी इसलिए उनको 3 साल दिए गए थे, और पीपल्स पार्टी को 2 साल के बाद जो अब नून लीग ज़ाहिर है वो वादा पूरा करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ज़ाहिर है कौन इक़्तिदार छोड़ता है, तो वो जब उनको थोड़ा सा पुश करते हैं तो इधर ये कि सिंध में थोड़ा सा एमक्यूएम को शेयरिंग देने की भी बात की गई थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने शेयरिंग नहीं दी। फिर नून लीग जो है एमक्यूएम को टीका लगाती है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को यहाँ से पुश करती है। अगर पीपल्स पार्टी आप नोट करें कि जब भी नून लीग को तंग करती है तो फिर यहाँ पर एमक्यूएम जो है सिंध में पीपल्स पार्टी को और टफ़ टाइम देती है, मुश्किलात पैदा करती है। जब पीपल्स पार्टी वहाँ पे ठीक हो जाते हैं मामलात उसके, तो फिर यहाँ पर ये मामला ठीक हो जाते हैं। इसी के लिए उन्होंने नून लीग ने गिलगित बल्किस्तान में भी थोड़ा हल्का हाथ रखा, पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दी। अब ऑफ़र कर रहे हैं ऐसी तलातें कि आज़ाद कश्मीर में उनको कह रहे हैं कि अगर आप इस
हो जाए तो आज़ाद कश्मीर में जो है, ज़ाहिर वज़ीर आज़म की तो डायरेक्ट ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन करेंगे और उस पर हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो पाकिस्तान में अगर वफाकी हुकूमत के अलावा जितनी भी हुकूमतें, एक सिर्फ केपी और पंजाब को हटाकर बाकी सारी इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास हैं। जो लोकल हुकूमतें, सूबाई सतह की हुकूमतें, वो अभी भी पीपल्स पार्टी के पास हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा वो दूर है इक़्तिदार से, लेकिन दूर नहीं है। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्किस्तान, 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के या तो वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म जो भी आप कह लें वो हैं। बाकी जगहों पर उनके गवर्नर है या प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये अगर फार्मूला ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मैंने बात की अंडरस्टैंडिंग की, अगर ये भी नहीं होता और तब्दीली भी लाई जाती है, तो ये कौन सी तब्दीली होगी, किस टाइप की होगी? क्योंकि पार्लियामेंट में ये 2 बड़ी जमायतें हैं, नहीं, इनके बगैर तो तब्दीली नहीं आ सकती ना। नहीं सर, पार्लियामेंट में तो सबसे बड़ी जमात आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के थे वो थे सबसे बड़े ज़्यादा अक्सरियत में। जब आप देखें कि उनको नई हुकूमत बनाने दी गई, तो पार्लियामेंट की अक्सरियत बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे फ़ैसलों में नहीं रखती। जिसने फ़ैसला करना है वो जिसका भी फ़ैसला कर ले, वो ये कह दें कि लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं जिनको अक्सरियत हासिल है। सर ज़ाहिर सादा अक्सरियत के लिए तो इतनी सीटें उनको शो करनी है ना, तो वज़ाहिर से बातें बैठेंगे। इस तरह जो भी जिसके बारे में भी फ़ैसला आया कि इसको हुकूमत में रखना है या इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, चाहे वो शहबाज शरीफ को ही कंटिन्यू करना हो, बिलावल को हो या कोई और हो, तो उसके लिए अक्सरियत आना इतनी बड़ी बात नहीं है। वज़ीर आज़म के लिए एक नाम और भी गर्दिश कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला। तो ये मोहसिन नकवी साहब को कैसे वज़ीर आज़म बना सकते हैं? मुस्लिम लीग नून बना सकती है उसको वज़ीर आज़म? सर, मुस्लिम लीग नून तो इंटीरियर मिनिस्टर भी नहीं बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग नून तो पीसीबी का चेयरमैन भी नहीं बनाना चाहती थी। चलो तो इंटीरियर मिनिस्टर बनना, सर इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर उसके पास होता है। 18 डिपार्टमेंट उसके नीचे आते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के पास। सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर होता है। इसी तरह आसाइशें और प्रोटोकॉल और दबदबा अगर आप देखा जाए तो वो वज़ीर आज़म के बाद दूसरे नंबर पर चेयरमैन पीसीबी का होता है। तो वो दोनों चीज़ें बेक वक्त जब मोहसिन नकवी को दी जा सकती हैं, नून लीग चाहे या ना चाहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ज़्यादा बेटर बातें नहीं करती मेरा ख्याल है। लेकिन इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म की पोजीशन बेहतर और मजबूत नज़र आ रही है। अमेरिका की भी उनको सपोर्ट हासिल है। जब से उसने ईरान अमेरिका जंग के ख़ात्मे के लिए साल्स का किरदार अदा किया CDF के साथ मिलकर, उसके बाद तो बाज़ार वज़ीर आज़म की पोजीशन बहुत मुस्तहकम नज़र आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि शहबाज शरीफ वक्त से पहले कुर्सी छोड़ देंगे। सर बहुत अच्छी नहीं है पोजीशन, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, ये हम कह सकते हैं मेरा ख्याल है। रहा सवाल आपने अमेरिका की, तो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी स्पीचेस सुने तो वो कहते हैं कि माय फ्रेंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड PM दोनों के लिए कहते। तो वो सबसे पहले जो है वो फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं पहले, या बात बुरी बात पहले नहीं और है। बात यहाँ पर मैटर करती है ना कि पहले किसको वो पसंद कर रहे हैं, पहले किसका नाम ले रहे हैं। वो शायद इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी नहीं जानते होंगे जितना वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम जाते हैं। दुनिया में मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी फौजी सरबराह का, ख़ास तौर पर जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ पार्लियामान मौजूद हो, जहाँ अदालतें हों, जहाँ मीडिया काम कर रहा हो, जहाँ असेंबलियाँ चल रही हों, फंक्शनल हों, सारी चीज़ें इलेक्शन से मुंतखब बज़ाहिर तो ज़ाहिर होकर आए हो, वहाँ के सिपह सालार का नाम मेरा ख्याल है दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पसंदीदा कौन है और पॉपुलर कौन है। दोनों पसंदीदा हैं इसके, और दोनों डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त हैं इस वक्त। तो ये तब्दीली वाली बातें जहाँ तक मेरी समझ में आ रही हैं, सवाए अफवाहों के, प्रोपेगेंडा के, इससे आगे कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। देखें, हो सकता है कोशिश तो शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, ऐसा ना भी हो, और अगर हुआ तब भी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा कि हम देखें कि महीने 2 महीने में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी इस वक्त फ़ैसला नहीं हुआ ऐसा कोई, लेकिन उसके लिए कोशिशें ज़रूर जारी हैं। तो अब फैसला
होता है या नहीं होता वो आने वाले हालात पर डिपेंड करता है, लेकिन उस तरफ गौर और फिक्र होना शुरू हो गया। जो रूमर्स चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो प्रोग्राम हो रहे हैं या हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो बुनियादी वजह ये है कि इस मामले पर डिस्कस ज़रूर हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रही है कि क्या किया जाए, इसका सलूशन क्या निकाला जाए। फैसला नहीं हुआ है, अब डिस्कशन होना भी है अपने आप में एक बड़ी बात है अगर समझा जाए तो। नहीं तो आपके ख्याल में ये जो डिस्कशन हो रही है मरियम नवाज़ की वजह से, अगर अगर शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाती है तो क्या उसे मरियम नवाज़ के साथ जो इख्तलाफात हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं नहीं, वजह मरियम नवाज़ बनेगी? बज़ाहिर हो सकता है वो बना दी जाए, क्योंकि अभी तक तो बज़ाहिर तो मरियम नवाज़ से भी कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन ये कि फ़िल फॉर मरियम नवाज़ को कम अज़ कम वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नून लीग की तरफ से नॉमिनी वही थी पहले भी, और उन्हीं के लिए कोशिश ज़ाहिर है, नवाज़ शरीफ की भी पूरी कोशिश है कि मैं या मेरी बेटी, लेकिन ये कि वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई हैं उस तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार बब्बर साहब, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।